दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हिस्ट्री का। हम लोग टॉप 30 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और एग्जाम में आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करके नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ने पहला वीडियो में 2025 का हम लोग आंसर की देख चुके हैं हिस्ट्री का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2024 का देखने वाले हैं, ठीक है। और इसी प्रकार 2023 का मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा, तभी आप लोगों के नोटिस आएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। तो 2024 में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में है। तो लोथल जो है गुजरात में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो 2 में पूछा गया कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1556 में। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो 4 में पूछा गया है कि धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया। ये अशोक ने किया था, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लेना है और यदि आप लोग इसको नोट करके रख लेना है कॉपी में, ठीक है। भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। तो वो थे कबीरदास। भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। तो कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 6 की क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि हैंडसंग किसके दरबार में भारत आया था। तो हैंडसंग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7 नंबर में विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे। तो वो थे तुलु वंश से। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं तो 8 नंबर में। तो 8 में पूछा गया है कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो गुलबदन बेगम ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो 9 में पूछा गया है कि बर्जयान किस धर्म की शाखा है। तो बर्ज से बौद्ध धर्म, बर्जयान से बौद्ध धर्म, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर देखते हैं। तो 10 में पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन हम लोग किसको कहते हैं। तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर देखते हैं। तो 11 में पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की। तो मतलब किसने की, आप लोग कमेंट में बताओ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की और ये कब हुआ था। तो 1600 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। तो 12 में पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। यानी कि जो संथाल विद्रोह जो हुआ था उसमें नेता कौन थे। तो सिद्धू एवं कान्हू दोनों भाई थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। तो 1857 का जो क्रांति हुआ था वो सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था। कलकत्ता, बम्बई, कालीकट, सूरत। तो सूरत इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर देखते हैं। तो कि 1857 के विद्रोह के कारणों में एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया राइफल, उस राइफल का क्या नाम था। तो उसका एनफील्ड नाम था। क्या था उस पिस्तौल का यानी कि राइफल का। तो उसका नाम था एनफील्ड, ठीक है। 1857 के वही वाला एक चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया गया था, वही गन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। तो 16 में पूछा जा रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो थॉमस मुनरो ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं कि फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की। तो कलकत्ता। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कलकत्ता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18 के मेघदूतम के रचनाकार कौन है। तो मेघदूतम के रचनाकार जो है वो कालिदास है। और चाणक्य ये किसका है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, कि चाणक्य ने क्या रचना किया है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया। जो यूनेस्को लोग थे वो विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया हम्पी का। तो 1986 में किया, ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नृत्य का प्रमाण मिला है। तो मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया और कब हुआ था। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइए कि लोथल किस राज्य में स्थित है। और ये आप लोगों को पता होगा, कालीबागान राजस्थान में है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कि 21 नंबर की रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है। तो वाल्मीकि है। और
महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22 नंबर की। संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो संथाली भाषा में विद्रोह को हूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? तो एग्र कब्रगाह है। और आप लोग कमेंट में बताओ कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25 नंबर कि इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? जो इब्न बतूता जो था वो कहाँ से भारत आया था? तो मोरक्को से आया था। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखते हैं। तो 26 में पूछा जा रहा है कि साबरमती का संत किसे कहा जाता है? जो साबरमती का संत किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखते हैं। तो 27 में स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास दोनों, मतलब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो इंडो ग्रीकी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 में गांधी जी के राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में है? तो हिंद स्वराज में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं 2024 में किस प्रकार के सब्जेक्टिव पूछा गया था। ठीक है, कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं। और आप लोगों को ये सभी का जितना भी सब्जेक्टिव पूछा गया है उसका आप लोगों को चाहिए आंसर क्वेश्चन, तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। और इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक कर दो। ठीक है, बस इतना ही मैं आप लोगों को बोलूँगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखते हैं। तो 32 में भारत के कौन से दो प्रांत अगस्त 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच बांटे गए थे? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 33 के अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो अकबर था उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था? और सगुन भक्ति आंदोलन क्या है और निर्गुण भक्ति आंदोलन क्या है? ये सब पूछा जाता है। पहाड़िया कौन थे? 36 नंबर में पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के त्रिमूर्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि सिपाही विद्रोह से जुड़े दो प्रमुख महिलाओं के नेत्रियों के नाम लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 38 नंबर की भारत में रेलवे लाइन पहली बार कब और कहाँ तक बिछाई गई? और आप लोगों को इसकी सब्जेक्टिव चाहिए तो आप दबा के कमेंट मारिए। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं कि 39 में इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 की भारतीय संविधान के प्रमुख अवगुण क्या है? क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 41 में कि भक्ति आंदोलन के बारे में लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की काला शहर और गोरा शहर में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 43 की रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 की हड़प नीति क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोग देख लेते हैं कि 1857 के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखें। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का हो गया 5 मार्क्स वाला, संथाल विद्रोह के कारण एवं स्वरूप पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 48 की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के द्वारा प्रयोग किए हुए प्रमुख हथियारों अस्त्र शस्त्र की चर्चा की जाए। क्वेश्चन नंबर 49 की एक ऐतिहासिक कार के रूप में अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 की मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? क्वेश्चन नंबर 51 की कबीरदास की जीवनी शिक्षा एवं प्रमुख उपदेशों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 42 की भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो आप लोगों को सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। और यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।